is Hina Kausar. How are you all? I hope you all are very well. Are you thinking something? Yes. आप सोच रहे होंगे कि आज हिना मैम का बोर्ड, मार्कर और डस्टर कहाँ है। जी हाँ, आज मैंने इनसे छुट्टी ले ली है क्योंकि आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो बेसिक सिखाने वाली हूँ कि हम घर में रहकर किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं एज इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो मोस्टली पीपल मुझसे कहते हैं कि हिना मैम आप खाना अच्छा बनाती हैं और आपको अपने जो खाने की टिप्स हैं वो हमारे साथ शेयर करनी चाहिए अपना कुकिंग चैनल खोलकर। तो अब मैं अपने ही चैनल के थ्रू आपको थोड़ी सी कुकिंग टिप्स भी दूंगी और आपको ये भी सिखाऊंगी कि घर में रहकर हम चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और उन चीज़ों को हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं जो बेसिक्स किचन में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सबसे मेन तरीका पता है क्या होता है? वो होता है प्रैक्टिस। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। मैंने भी किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से इंग्लिश नहीं सीखी है, मैंने भी प्रैक्टिस कर करके सीखी है। जब भी मैं घर में फ्री होती थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैं अपने घर में काम कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ और उस काम के बीच में खुद से बातें किया करती थी इंग्लिश में, खुद से क्वेश्चन पूछना, खुद से ही आंसर देना। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, ये बहुत अच्छी स्किल है कि आप खुद से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो आइए आज मैं अपनी किचन की तरफ आपको लेके जाती हूँ। तो उन लोगों के लिए जो मेरे खाने को अच्छा बताते हैं, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा बोनस होगा कि आप मेरी इस वाली क्लास के साथ ये भी देखिए और कुकिंग भी सीखिए, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखिए और आप जानिए भी कि किचन में यूज़ होने वाली चीज़ों को हम क्या क्या कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Here this is the ingredient to make halwa. Firstly I will tell you this things as Hindi and after that I will tell you कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमें मूंग दाल लेनी है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये धुली मूंग दाल है। तो हम अगर साबुत मूंग दाल होगी तो हम उसको कहेंगे ग्रीन ग्राम, और अगर ये धुली हुई है तो हम इसको कहेंगे इट्स स्प्लिट ग्रीन ग्राम। तो हमें चाहिए 1 बॉल ऑफ स्प्लिट ग्रीन ग्राम दाल। आफ्टर दैट दिस इज़ बेसन। हमें जो है वो 1 कटोरी चाहिए सारा सामान। तो हमें बेसन की ज़रूरत होगी इसमें हाफ। तो हम बेसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम बेसन को इंग्लिश में कहते हैं चिकपी फ्लावर, क्योंकि ये चिकपी कहते हैं चने को और ये चने का फ्लावर यानी कि उसका आटा बना होता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे चिकपी फ्लावर। ठीक है, तो हमें हाफ बोल ऑफ चिकपी फ्लावर चाहिए। आफ्टर दैट सूजी। ठीक है, सूजी का हलवा बनाते बड़ा फेमस होता है और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ एज़ यूजुअल। तो हमें हाफ बॉल ऑफ हमें चाहिए सूजी, और सूजी को इंग्लिश में कहते हैं सेमोलिना। क्या कहते हैं? सेमोलिना। तो हाफ बॉल ऑफ सेमोलिना। आफ्टर दैट कि हमारे पास इसको बनाने के लिए 2 बॉल ऑफ फ्लावर हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसका फ्लावर बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं इसको धोऊंगी। आफ्टर वॉशिंग आई विल कीप इट इनटू वेरी मतलब सन जो है, धूप है, उसकी छाँव में रखूँगी, स्कॉचिंग हीट पर रखूँगी इसको। तो हमारे पास 2 बॉल ऑफ फ्लावर हो जाएगा। 1 बॉल ये हो गया दोनों को मिलाकर और 1 बॉल ये हो गया। तो इसलिए हमें बराबर की चीनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा मीठा पसंद है तो मैं बराबर की चीनी डालती हूँ। इफ़ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मोर स्वीट तो यू हैव टू यूज़ 1.5 बोल ऑफ शुगर। तो शुगर तो आप सब जानते हो, चीनी को शुगर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी फ्लावर के लिए 2 कटोरी जो हमारा फ्लावर बनेगा उसके लिए 2 कटोरी शुगर लिया है। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस हलवा इज़ दिस इज़ व्हाट इज़ दिस इज़ देसी घी। ओके, तो देसी घी को इंग्लिश में हम कहते हैं क्लैरिफाई बटर। क्या कहा जाता है? क्लैरिफाई बटर। तो वैसे मैं ज़्यादातर जो हलवा बनाती हूँ, ज़्यादातर क्या जब भी मैं हलवा बनाती हूँ देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी की बात ही कुछ और होती है। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो आप किसी भी रिफाइंड ऑयल का थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। बट मैं हलवे में भर भर के देसी घी डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे खाना भी बहुत पसंद है, बनाना भी बहुत पसंद है और खिलाना भी बहुत पसंद है। आफ्टर दैट सम ड्राई फ्रूट्स हियर। सो हम इनको कहते क्या हैं? सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी। ये तो सभी जानते हैं, ये तो सबको पता होता है, इसको कहते हैं हम कोकोनट। तो मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया है, ये कोकोनट है। आफ्टर दैट ये भी हम सभी जानते हैं, इसको हम कहते हैं हिंदी में बादाम और इंग्लिश में इसको कहा जाता है आमंड। मोस्ट पीपल प्रोनाउंसिएट दिस एड आलमंड। ये आलमंड नहीं होता, दिस इज़ आमंड। आफ्टर दैट हमें काजू की ज़रूरत होगी, तो हमने काजू लिया है यहाँ पर और काजू को हम इंग्लिश में कहते हैं कैश्यू।
आफ्टर दैट ये हमारे पास जो गोला है यानी कि जो हमारा कोकोनट है उसका बारूदा है, तो हम इसको ग्राइंड कोकोनट भी कहते हैं, क्योंकि कोकोनट पिसा होता है तो ग्राइंड कोकोनट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है, शुद्ध हिंदी में इसको मींग कहा जाता है, मींग है, एंड ये वेरी बहुत ही ज़्यादा ये प्रोटीन होती है इसमें, पौष्टिक होती है बहुत, तो हम इसको कहते हैं मेलन सीड। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? मेलन सीड। आफ्टर दैट हमारे पास ये किशमिश है, हम किशमिश डालेंगे इस हलवे में। किशमिश बहुत अच्छी लगती है मूंग दाल के हलवे में। तो हम जो किशमिश होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिन्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? रेजिन्स कहते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास 3 से 4 या 4 ही कह सकते हैं, ये है जिसको हम हिंदी में हरी इलायची कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रीन कार्डिमम। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 हैं। मुझे पता है बहुत महंगी आती हैं, पर कंजूसी किस बात की? महंगी है तो है, बट अगर हम हलवा बना रहे हैं तो उसका फ्लेवर भी तो आना चाहिए, तो चीज़ों में कंजूसी थोड़ी कम दिखानी चाहिए। एक बार ये मैं बात बताती हूँ, मुझसे किसी ने पूछा जो कि बहुत बड़ा कंजूस था कि कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब मैं बड़ी हंस पड़ी, मुझे लगा ठीक है इंग्लिश टीचर से पूछ रहे हैं कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैंने हंस के उनसे कहा कि ठीक है मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। तो वो इस चीज़ का उल्टा लेकर उन्होंने कहा ठीक है हिना मैम को तो कुछ आता ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कंजूस को कहते हैं माइज़र। तो ये हमारे पास इंग्रेडिएंट है। अब उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आई विल वॉश इट दाल वेरी लाइक नीट एंड क्लीन वे। वॉश करने के बाद में इसको, अभी देखो बाहर बहुत तेज़ की धूप हो रही है, तो मैं धूप में इसको धोने के बाद सुखा लूँगी, और सुखाने के बाद इसको अच्छे से देसी घी डाल के रोस्ट करूँगी, और जब ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा तो उसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस टू मेक हलवा। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपको बनाने के लिए। जो स्प्लिट ग्राम है उसको थोड़ी देर धूप में सुखा लिया था धोने के बाद, तो अब ये बिल्कुल सूख चुकी है और अब मैं इसको उठाकर किचन में ले जाऊँ। So guys, I placed a cooking drum on this flame for like roasting this gram. So firstly I will add 1 teaspoon of like clarified butter, which is known as desi ghee, and after that I will add on it this split green gram, that is very popularly known as मूंग दाल, और इस मूंग दाल को हम स्प्लिट ग्रीन ग्राम कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको डालने जा रही हूँ, दैन इसको मैं रोस्ट करूँगी। So guys, I am roasting this split green gram in this cooking run। इस भगोने में, हिंदी में भगोना कहते हैं और इंग्लिश में इसको कुकिंग रन कहते हैं। कोई कढ़ाई नहीं है, ये कुकिंग रन। गाइज एज यू सी वेरी प्रॉपरली, यू कैन सी वेरी प्रॉपरली कि आफ्टर रोस्टिंग आवर दाल विल बी बिकम लाइक दिस, कि हमें यही कलर चाहिए था, नॉट सो प्रॉपरली ब्राउन, नॉट सो पिंकिश। ये बहुत ही अच्छा कलर आया, इट्स गोल्डन कलर, एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस क्लैरिफाइड बटर। अब आज के बाद अब इसको क्या कहेंगे? क्लैरिफाइड बटर। ठीक है, देसी घी, इसी का कमाल है। और मतलब इट्स लाइक वेरी ऑसम, इट्स लुक्स वेरी ऑसम, एंड स्मेलिंग, ये हम बात कर सकते हैं, इट्स स्मेल सो लाइक बिटरली एंड वेरी डिलीशियस। ओके, सो अब मैं इसको क्या करूँगी, हमारी सुजाता की मशीन है जो कि थोड़ी सी मेसी सी हो रही है, एंड आई विल like pour this dal into this jar। मैं इस जार में डालूँगी, then I will grind this dal as in the form of powder way, और after that I will make halwa। So guys, as you can see, after roasting we found this kind of flour, एंड जो ये बना है वो स्प्लिट ग्रीन ग्राम से बना है, तो वी कैन से इट एज स्प्लिट ग्रीन ग्राम फ्लावर। सो वी नीड अ बॉल ऑफ स्प्लिट ग्रीन ग्राम फ्लावर। सो हमने उसको बना लिया है। आफ्टर दैट हम इससे अब क्या बनाएंगे, वी विल मेक विद इट एज हलवा। सो आई ऑलरेडी चॉप्ड ऑल दीज इंग्रेडिएंट, ऑल दीज ड्राई फ्रूट्स। चॉप्ड मीन्स होता है काटना, एंड आई लाइक रोस्टेड माई दिस चिकपी फ्लावर ऑलरेडी। तो अब मैं इसको इसमें आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस
तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई हैं. वी आर हैविंग 3 flour. One is like split green gram flour. After that this chickpea flour and this suji. And I like ये मैंने थोड़े से जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे तो मैंने इनको रफली फाइन चॉप करके थोड़ा ऊपर से डालने के लिए, स्प्लिट करने के लिए इसको बचा के रखा है. तो चलते हैं. So firstly I am going to add this clarified butter in this cooking running, only 1 teaspoon. For roasting this dry fruits in it, flame is very low. So हमें सिर्फ ये कुछ ही ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है. हमें जो ये क्या कहते हैं इसको, ग्राइंड कोकोनट, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड ग्राइंड कोकोनट इन इट. आफ्टर अ वाइल आई विल मिक्स दिस. So after roasting these dry fruits, I poured out into this platter. After that I am again adding this desi ghee, clarified butter. Slowly you are not going to add all the clarified butter into this cooking run. And I am going to this green cardamom on it. After that 2 ball of sugar. So I am going to add 2 ball of sugar in it. As sugar is melting. Okay, so as we have 2 bowl of this flour, so we are going to add 4.5 bowl of water in it. Okay, double. Okay, so I am going to add total 5 bowl of water in it because it is split moong dal. You can see properly that it is boiling very well. So I am going to low this flame and adding this dry fruits in it with this grind coconut. So I will stir it. Stir means होता है चलाना. जब हम किसी चीज़ को चलाते हैं तो उसको स्टर करना कहते हैं. और जो ये हमारे पास ये चम्मच है ये फ्लैट है तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्लैट स्पून. और जो ये वाला चम्मच होता है जो कि कोई भी दाल या सब्ज़ी करने के काम आता है तो हम इसको कहते हैं लैडल. क्या कहते हैं इसे, लैडल कहते हैं. So as it is boiling very well, so I am going to add this रेसिपी है ना. तो अब जो ये हमने सेमोलिना, चिकपी और स्प्लिट ग्रीन ग्राम का जो हमने ये फाइन तैयार किया है, फाइन पाउडर तैयार किया है, तो आई एम गोइंग टू ऐड स्लोली इन इट. एंड आफ्टर दैट स्टर स्लोली. आई एम गोइंग टू ऐड स्लोली एंड स्टर अगेन एंड अगेन. चलाते रहना है क्योंकि इसमें गांठ बहुत जल्दी पड़ जाती है, इसमें सिस्ट पड़ जाती हैं. तो यू हैव टू स्टर रेगुलरली अलॉन्ग विथ this flat spoon. ओके. और जो भी आपको दिख रही है स्लोली जो आपको सिस्ट दिख रही है इसमें, तो उसको आप ऐसे स्पून की हेल्प से इसको आप सही कर सकते हैं. So guys, I added a little pinch of food color in this because it increase our color in this हलवा. तो हम अगर चुटकी भर कोई चीज़ डालते हैं तो चुटकी भर को हम पिंच कहते हैं. जैसे कि I added pinch of food color. So जैसे कि मेरा हलवा है, इट्स लुक्स वेरी डिलीशियस. तो अब इसको स्लोली बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे चलाना है और बार इसमें देसी घी हमें ऐड करते रहना है, चलाना है और ऐड करते. गाइस, आई एम अगेन like pouring some clarified butter in it because this is the speciality and this is the very important ingredient of this halwa. Okay, so आप you can see very properly. देखिए मेरे हलवे का जो कलर है और जो इसका टेक्सचर है, इट्स लुक्स वेरी डिलीशियस. इसमें जो घी है वो लाइक एक अलग ही अपनी पहचान दे रहा है और ये एकदम से दानेदार और ऐसे टूट के गिर रहा है. तो दिस इज़ द लाइक आइडेंटिटी कि दैट हमारा हलवा जो है वो बहुत अच्छा बना है. तो अब हम इसको और भी स्टर करेंगे
This is, what is this? This is split moong dal halwa. So I am continuously splitting, like stirring it in this running cooking run, in the running way. After that I am again pouring some ghee in it. And guys, you like believe me, it's very tasty. And मैं जब भी बनाती हूँ, जो भी खाता है बहुत अच्छा लगता है सबको, बहुत टेस्टी होता है। ये आप भी ट्राई कीजिए, जैसे रेसिपी मैंने बताई है, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो यू हैव टू लाइक ट्राई दिस एट योर होम। बहुत सिंपल है। जैसे कि तुम्हें आवाज़ आ रही है इसमें से बहुत अच्छी सी, ये बनने की पहचान है। हमारा जो हलवा है, इसने अपना स्पेस छोड़ दिया है। ये जो इसका सरफेस है, इस पर बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो ये पहचान होती है कि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल बनके तैयार है। सो अब मैं इसको सर्व करती हूँ। सो व्यूअर, दिस इज़ halwa. If you like my video, if you like my recipe, my like cooking method, so you have to like, share and subscribe my channel, my cooking channel. And I hope you got good knowledge about all the recipes what I like used to make it, कि उसको हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, चिलाने को क्या कहते हैं, सारे जो लाइक हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ऐसे ही मैं आगे बहुत सारी वीडियो बनाती रहूँगी, आपको नॉलेज देती रहूँगी। और इट्स वेरी डिलीशियस, यमी, एंड इट्स माई हैबिट कि आफ्टर मेकिंग एनी काइंड ऑफ हलवा आई ऑलवेज यूज टू ईट दिस green cardamom. I like it. So like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you for watching.